बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की मुख्तलिफ़ सरकारी खिदमत पर फ़ीस मुक़र्रर है जिनकी अदायगी बैंक के ज़रिए ऑनलाइन किया जाता है। इससे कबल ये होता था कि फ़ीस जवाज़ात की जानिब से जारी खुसूसी कूपन सिस्टम के ज़रिए की जाती थी, ताहम अब ऑनलाइन प्रोग्राम जैसे सादात कहा जाता है उनके ज़रिए फ़ीस जमा कराई जाती है। पहला ये होता था कि जब आप फ़ीस कूपन के ज़रिए जमा करते तो आपको अगर वो वापसी करना होता तो आप उस सर्विस के बग़ैर आप इसको वापस करते थे। अभी उसके वापसी कैसा मुमकिन हो सकता है? तो जवाज़ात का कहना है कि फ़ीस की वापसी इस वक्त तक मुमकिन है जब तक इसके मुकाबिल सर्विस हासिल न की गई हो। जिस सर्विस के लिए आपने पैसे जमा किए वो सर्विस अपडेट नहीं हुआ या वो सर्विस आपने वसूल नहीं किया तो आप उस वक़्त आपके अपना पैसे वापस कर सकते हो। तो कैसे वापस करोगे? तो सर्विस हासिल करने के लिए बाद फ़ीस वापसी का कोई सूरत नहीं होती। जमाशुदा फ़ीस वापसी के लिए लाजमी है कि उसी बैंक अकाउंट के ज़रिए जिससे फ़ीस जवाज़ात के अकाउंट में जमा कराई गई है इसकी रिफ़ंड ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए फ़ीस वापस हासिल की जा सकती है। अगर आपने अपने अकाउंट से जमा किया तो फिर तो ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपने दूसरे किसी अकाउंट से जमा किया तो फिर क्या करना है, वहाँ उसी अकाउंट से आप जाके रिफ़ंड का ऑप्शन पे क्लिक करना, पैसे वापस करना होगा। फ़ीस वापसी के कमांड देने के बाद एक हफ़्ते के अंदर अंदर इस अकाउंट में रकम रिफ़ंड हो जाती है जिसके ज़रिए फ़ीस जमा कराई गई हुई थी। जिस अकाउंट से आपने पैसे जमा किए थे उसी अकाउंट को वापस रिफ़ंड हो जाएगा, उसमें एक हफ़्ता तक लग जाएगा। बाज़ अफराद मुख्तलिफ़ सर्विस फराहम करने के लिए मुख्तलिफ़ एजेंटों के ज़रिए फ़ीस अदा करते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिफ़ंड कराने के वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जब आप किसी एजेंट के पास जाते हो, पैसे जमा करते हो तो आपसे वो अलग भी पैसे कुछ ज़्यादा रिचार्ज करते हैं और आपके लिए पैसे जमा करते हैं। जब आप रिफ़ंड का उसको बोलते हैं तो वो आपसे पैसे ज़्यादा सर्विस लेता है। एजेंट सर्विस की अदायगी के मद में अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं जबकि रिफ़ंड करने की सूरत में भी कुछ कटौती करते हैं। इसलिए कोशिश ये किया जाए कि फ़ीस अपने बैंक अकाउंट से जमा कराई जाए या किसी ऐसे वाकिफ़ कार बंदे को अकाउंट से फ़ीस जमा कराई जाए जिस पर एतमाद हो कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ीस वापस हासिल की जा सकती। खुरूजी ओहदा पर गए हुए तारिकीन का क्या दरियाफ़त किया गया है कि ताहाल उनका छुट्टी बढ़ेगा या नहीं? तो इस हवाले से जवाज़ात ने बताया है कि कोरोना की वजह से ममनुआ ममालिक से जहाँ से मुसाफिरों की बराह रास्त आने पर पाबंदी आयद है वहाँ गए हुए तारिकीन के इक़ामा खुरूज ओहदा की मुद्दत में 30 नवंबर तक मुफ्त तोसी करने के अहकामात पर अमल दरामद जारी है। इक़ामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी मरहलावार बुनियाद पर की जाती है जिसके लिए नेशनल डेटाबेस सेंटर की ताउन व इश्तराक से तोसी के अमल पर काम जारी है। खुरूज ओहदा पर गए हुए ऐसे गैर मुल्की जहाँ से मुसाफिरों के बराह रास्त आने पर पाबंदी आयद है उन्हें चाहिए कि वह अपने बारी का इंतज़ार करें। जब इनकी बारी आएगी तो इनके इक़ामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में खुद तोसी कर दी जाएगी।